हत्याकांड के बाद यूपी का मेरठ एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह है कस्तूरबा गांधी स्कूल से छात्राओं का अचानक गायब हो जाना। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। 8 फीट ऊंची कांच लगी दीवार, गेट पर 2 गार्ड, फिर भी गायब हो गई विद्यालय से 3 छात्रा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। एक स्कूल जिसकी 8 फीट की ऊंची दीवारें हैं, जहां गेट पर हर वक्त गार्ड तैनात रहते हैं, हर समय तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी की नजर छात्राओं पर बनी रहती है, वहां से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मेरठ की कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का यह मामला है, जहां से 3 छात्राएं अचानक गायब हो गई। रजिस्टर की जांच में सामने आया कि विद्यालय में किसी के आने और जाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। चौकीदार दावा कर रहे हैं कि वो गेट पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे की दीवार से छात्राएं कूद नहीं सकती, लेकिन सीसीटीवी खंगालने पर पता चलता है कि वो बंद है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि छात्राएं बाहर कैसे गईं और आज ही सीसीटीवी क्यों बंद हुआ। ये तीनों छात्राएं 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। गुरुवार 11 बजे के करीब स्कूल से गायब रही। स्कूल प्रशासन इस खबर को दबाकर बैठे थे। देर शाम को अधिकारियों को इसकी भनक लगी तो हड़कंप मच गया। रात को ही एडीएम आवासीय विद्यालय पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये कस्तूरबा स्कूल है सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर में। वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट का। और उसमें 3 बच्चियाँ, हम लोग को रात में लगभग 9:45 बजे सूचना मिली कि 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं है विद्यालय में। और बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसए को हमने तुरंत दिखाया। वहाँ पे बीएसए को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने कुछ जानकारी ली और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब भी गए और पूरी तथ्यों की जांच की। और लगभग 4-5 घंटा हमने पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद हम दृष्टिया ऐसा लगता है कि जो वार्डन है उनके स्तर पे लापरवाही बरती गई है। और जो सूचना बहुत विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम पृथक से जांच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की हमने ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी है। हम लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इधर प्रशासन की तरफ से घटना की जानकारी छात्राओं के परिजन को भी दी गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजन विद्यालय पहुंचे। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बेटियां अक्सर कहती थी कि स्कूल परिसर में बाहर के लोग आते जाते रहते हैं। जांच में पता चला कि विद्यालय परिसर में पीछे की दीवार टूटी हुई है, शायद छात्राएं यहीं से बाहर गई हैं। सर्वप्रथम सूचना बीएसए के द्वारा सीडीओ को दी गई थी 9:40 के आसपास, और सीडीओ ने तत्काल मुझे बताया। तो इसके बाद मैंने एसएसपी से बात की और तो कहा कि तुरंत जो है वहाँ पे पुलिस जानी चाहिए। और फिर मैंने एडीएम और सीडीओ को तुरंत जाने के लिए कहा और उसके तुरंत तत्काल बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही मौके पे गए और सारी चीज़ को हम लोगों ने देखा। यदि समय रहते सूचना देने की जिम्मेदारी जो है बीएसए और संबंधित वार्डन की थी। वार्डन ने भी बीएसए को विलम्ब से सूचना दी, जैसा कि बीएसए का ना, बीएसए ने भी कुछ विलम्ब से हम लोग सूचना दी। सारे बिंदु पे जहाँ जो दोष जिसका निकलेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये हम लोग धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरठ पुलिस ने ताबड़तोड़ छानबीन शुरू की। हर एक कड़ी को एक दूसरे से जोड़कर देखा गया और आखिरकार पुलिस ने बच्चियों को बरामद कर लिया। शुक्रवार देर रात को पुलिस ने तीनों छात्राओं को अंबेडकर नगर से सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही को योगी की पुलिस जाने देने वाली नहीं थी। जिलाधिकारी ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो पुलिस जांच कर रही है, उसके संबंध में अभी कुछ कहना सही ठीक नहीं है। और ये है कि सभी एंगल्स को देख के और जांच पड़ताल पुलिस विभाग और प्रशासनिक तौर पे हो रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त। गनीमत ये रही कि पुलिस ने छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। खैर, जिस तरह से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व किया है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा।